So the first word that we have learned in this chapter is antibiotics. What is antibiotic? सोचिए, पढ़ा था? Okay, let us see the definition. The medicines that kill or stop the growth of the disease causing microorganisms are called antibiotics. हमने कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम भी पढ़े थे, वो तो आपके सेशन में आपको मिल जाएंगे. लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एंटीबायोटिक्स, सो antibiotics itself is a type of medicine and that medicine is used to stop the growth of the disease या disease causing germs. उनका क्योंकि वंस दोस्त जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस पर अगर ये उनकी जो मल्टीप्लिकेशन का जो एक उनकी टेंडेंसी है उसको अगर हमने कंट्रोल कर दिया, दिस मीन्स हमने डिजीज को भी कंट्रोल कर लिया. नेक्स्ट वर्ड इज एंटीबॉडीज. व्हाट आर एंटीबॉडीज? तो व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स अवर बॉडी, क्या होता है? बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर. इन्वेडर मीन्स डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो एक हमारे बॉडी में एक फाइट चलती है, बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक, बट अवर बॉडी प्लेज द डिफेंस मैकेनिज्म. डिफेंस मैकेनिज्म में व्हाट दे डू, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. तो एंटीबॉडीज के लिए कभी कभी किसी बुक्स में आपको ये भी मिलेगा सोल्जर्स. दे आर द सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी. जैसे सोल्जर हमारे का काम क्या होता है, जो बाहर के लोग हमारे कंट्री में घुसना चाह रहे हैं, दे फाइट विद देम. तो ऐसी हमारा बॉडी इज लाइक अ कंट्री, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं दे आर इन्वेडर्स. वो हमें नुकसान करना चाहते हैं, इसलिए हमारा बॉडी सोल्जर्स प्रोड्यूस करता है. सोल्जर्स मीन्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है टू फाइट विद डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट वर्ड इज कैरियर. कैरियर एक तो हम जैसे हम एक व्हीकल के लिए भी कहते हैं करियर. तो अगर हम व्हीकल से समझें तो जैसे एक व्हीकल होता है, एक सामान एक प्लेस से इट इज मूविंग टू द अदर प्लेस. ठीक है, वो अपने आप वो सामान नहीं बना रहा है, बट इट इज टेकिंग दैट. अगर आपको एक चेयर अपने एक घर से दूसरे जगह भेजनी है, अपने घर से सपोज स्कूल भेजनी है, तो रिक्शा आप जो भी कुछ ले रहे हैं तो डेट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ कैरियर. आपने अपनी चेयर रखी एक प्लेस से और वहां जाके उसने वहां उतार के रख दी. इन द सेम वे कैरियर जो होते हैं, दीज आर इंसेक्ट या एनिमल्स, और व्हाट दे डू, दे कैरी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. ठीक है, सो अगर हम कैरियर की डेफिनेशन देखें, द इंसेक्ट्स या एंड एनिमल्स विच कैरी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर नोन एज कैरियर्स. मीन्स वो खुद इन्फेक्शन उनके अंदर नहीं होता है, बट उनके बॉडी से दोस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोस पैथोजेंस आर अटैच्ड that can cause disease to the other person. तो लाइक कैरियर का एक हमने क्या पढ़ा था, हाउस फ्लाई पढ़ा था. डू यू रिमेम्बर? हाउस फ्लाई क्या होता है? ये डिकेइंग मैटर पे इट सिट्स, एंड डिकेइंग मैटर में क्या होता है, हमारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस आर रिलीज बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वर्किंग टू ब्रेक डाउन दैट कॉम्प्लेक्स थिंग इनटू सिंपलर फॉर्म. तो आपको याद आ रहा है उसमें क्या होता है, हमारे बहुत हार्मफुल थिंग्स आर रिलीज, एंड वो जो होता है एंड उस पे पैथोजेंस बहुत ज्यादा होते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो सम ऑफ दोस माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेट अटैच्ड विद द बॉडी ऑफ द हाउस फ्लाई, एंड व्हेन दिस हाउस फ्लाई सिट्स on any healthy person and even on any food, those microorganisms get dropped, वो गिर जाते हैं और again वहां पे they start multiplying, and in this way they can spread the infection. So housefly is an example of carrier. तो अगर हम housefly का करें, this is one of the example of a carrier. Next word we have read about fermentation. What is fermentation? The process of conversion of sugar into alcohol. Sugar जब alcohol में change होती है, this is known as fermentation.
और ये हमने फर्मेंटेशन का प्रोसेस किस में पढ़ा था? इन द मेकिंग ऑफ अल्कोहल. ठीक है. सो sugar, it's converted into alcohol. This is known as fermentation. Next word is lactobacillus. Do you remember? कहाँ पढ़ा था? Lactobacillus क्या है? It is a name of a bacteria. तो a microorganism which multiplies in milk and convert milk into curd. सो ये जो एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या मीन्स, अगर हम चेन देखें, हमने पहले बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस. ठीक है. तो माइक्रोऑर्गेनिस का एक जो हमें एग्जाम्पल है, डेट इज बैक्टीरिया, एंड द नेम ऑफ डेट बैक्टीरिया डेट कन्वर्ट्स मिल्क टू कर्ड इज नोन एज लैक्टोबैसिलस. जस्ट रिमेंबर, व्हेनेवर यू सी दिस वर्ड लैक्टो इज ऑलवेज रिलेटेड टू मिल्क. तो ये हम आप साइंस में जब ऐसी आप टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे तो देयर आर सम वेरी कॉमन थिंग्स, कॉमन वर्ड्स के उसकी हेल्प से यू कैन रिकॉग्नाइज वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट. ठीक है. नाउ द अदर मेथड दैट वी हैव रेड अबाउट इज पाश्चराइजेशन. सो देखिए, एक तो हम अपना कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कर रहे हैं. द सेकेंड थिंग इज हमें एक कंसोलिडेटेड एक डेफिनेशन भी मिल रही है. तो आपसे अगर पूछा जाए तो यू कैन राइट इट डाउन. तो पाश्चराइजेशन क्या है? द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग मिल्क. तो ये पाश्चराइजेशन अभी जो हमने पढ़ा है डेट इज ऑफ प्रिजर्विंग मिल्क, लेकिन पाश्चराइजेशन वी डू विद मैनी अदर थिंग्स. सो मेथड ऑफ प्रिजर्विंग मिल्क, अब मेन जो प्रोसेस है पाश्चराइजेशन का वो क्या होता है कि इट इज हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड देन सडनली चिल्ड इज कॉल्ड पाश्चराइजेशन. तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और प्रॉपरली पढ़ते हैं. द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग मिल्क इन विच इट इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड देन सडनली चिल्ड इज कॉल्ड पाश्चराइजेशन. हमने जो अभी एग्जाम्पल पढ़ा डेट इज ऑफ मिल्क, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस इंक्रीजिंग द टेम्परेचर टू अ वेरी हाई डिग्रीज एंड देन इमीडिएटली पुटिंग इट डाउन टू अ वेरी लो टेम्परेचर. ठीक है. नेक्स्ट, पैथोजन. व्हाट आर पैथोजेंस? अभी व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट हाउस फ्लाई कैरियर की वी वर टॉकिंग अबाउट, तो उसमें वी हैव लर्न that word, I was using this word, pathogens. So pathogens, microorganisms which cause diseases in human beings, plants and animals are called pathogens. Means disease causing, अगर हम इसको short में और बोले तो we can say disease causing microorganisms. Can we say? Yes, we can speak out. तो disease causing microorganisms, और ये क्या होता है और ये खाली ह्यूमन बींग्स के साथ ही, विद प्लांट्स एंड विद एनिमल्स ऑल्सो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन. व्हाट इज प्रिजर्वेशन? द एक्ट ऑफ प्रिजर्विंग समथिंग टू सेव फ्रॉम डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन. तो व्हाई डू वी प्रिजर्व? बिकॉज वी वॉन्ट टू सेव फ्रॉम डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन मीन्स खराब होने से. तो खराब होने से बचाने का जो प्रोसेस होता है डेट इज प्रिजर्वेशन. प्रिजर्वेशन का डू यू रिमेम्बर? यस, कहां पढ़ा था? मैनी फूड आइटम्स वी प्रिजर्व. आजकल के जितना भी हमारे मार्केट में जो इतना फूड आइटम्स मिलते हैं दे आर ऑल प्रिजर्व बिकॉज दे आर वेरी टाइटली सील्ड पैक. और प्रिजर्वेशन का इट इज अ वेरी ओल्ड प्रोसेस. हमारे जो अचार हैं, जैम हैं, हम मुरब्बे हैं, तो व्हाट डू वी डू? हम उनको ईदर वी पुट इन अ लॉट ऑफ शुगर और सॉल्ट. ये हमारे एक बहुत अच्छे मीडियम है फॉर द प्रिजर्वेशन. अदरवाइज हमने डू यू रिमेम्बर क्या पढ़ा था? विनेगर वी कैन यूज फॉर प्रिजर्वेशन. विनेगर के साथ देर इज वन मोर वर्ड दैट वी हैव रेड, ऑयल. Yes, so when we make any pickle, achar, what do?
we put salt, we put vinegar, we put oil to preserve it. होता है या नहीं होता? घर पे अब नेक्स्ट टाइम जब मम्मी अचार बनाए, प्लीज सिट विद देम एंड लुक एट व्हाई आर दे पुटिंग ऑल दीज थिंग्स. जो स्पाइसेस वी पुट फॉर द टेस्ट, लेकिन सॉल्ट तो आप देखोगे वो ज्यादा डालते हैं, नॉर्मल से ज्यादा, बिकॉज वो हमारा उसको डिकम्पोज होने से बचाते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ क्या है? वन ऑफ द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो इट इज अ नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड प्रोटोजोआ का वन हमने जो पढ़ा था क्या था? मलेरिया. किससे होता है? बिकॉज ऑफ प्रोटोजोआ. सीनियर क्लासेस में यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नेम ऑफ द मॉस्किटो दैट स्प्रेड्स मलेरिया. उसका होता है एनोफिलीज. ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होता है उसका पूरा नाम होता है एनोफिलीज वाइवेक्स. ये बट यू विल रीड इन सीनियर क्लासेस. अभी आपको बस ये कहा है प्रोटोजोआ इज द कॉज ऑफ मलेरिया. The next word that we are going through is rhizobium. Rhizobium क्या है? A bacterium which lives in the nodules of leguminous plants and is involved in the fixation of nitrogen. तो in the previous session we have learned about nitrogen cycle. आपको leguminous plant का हमने फोटो भी दिखाया था, nodules भी दिखाए थे, बैक्टीरियम कहाँ रहते वो भी बताए थे. Next word is vaccine. What is vaccine? Medicine which makes the immune system to produce antibodies. और antibodies याद आ गया किसके क्या करते हैं? Against a particular disease. Antibodies fight with the disease causing microorganisms. So vaccine, it is a medicine which makes the immune system to produce antibodies against a particular disease. इसलिए जब आप छोटे थे आप पूछना आपको बहुत टाइप के इंजेक्शंस लगे होंगे, और छोटा कोई भाई बहन है यू कैन जस्ट लुक एट कि वो मेडिकल सेंटर पर जाके दे टेक प्रॉपर वैक्सीनेशन. द अदर वन इज वायरस. वायरस कॉजेज द कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू एक्सेट्रा. So this is one a microorganism. And do you remember virus ka what I have told you? कि it is a very unique microorganism because it reproduces only when it enters in a living body, either plant or animal, and then it multiplies. अगर living body में वो enter नहीं करा then it is like a dead. मतलब उसमें there is no life. So virus is a very different microorganism if we compare with other microorganisms. So what did we learn today? Today we have learned about some key words that we have read in the chapter but we don't know how to give a proper definition. तो अब आपके सामने ये सारे वर्ड्स हैं एंड नाउ इट वुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू कि इन पेपर्स या आपको कॉपी में लिखना है उनको कैसे लिखेंगे. यू कैन लुक एट देम, यू कैन नोट डाउन इन योर कॉपी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू लर्न ऑल्सो, क्योंकि एग्जाम्स में इनमें से आपके क्वेश्चंस आते हैं. एंड द सेम इनके जो आपको इसका डेफिनेशन दे सकते हैं और आपको पूछेंगे कि आप गिव द वन वर्ड आंसर. तो देयर आर डिफरेंट वेज टू आस्क क्वेश्चन. वो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आने वाले सेशंस में. लेकिन अभी के लिए आई एम एंडिंग दिस. इन द नेक्स्ट सेशन हम थोड़ा सा इस चैप्टर की समरी लेंगे. सो वी आर गोइंग टू मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन हैव अ गुड रिविजन ऑफ दीज डेफिनेशंस. टेक केयर. बाय.